हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का चौथा एप्लीकेशन। इससे पहले 3 एप्लीकेशन मैंने बता दिया बच्चों। आप लोग जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग चौथा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जो कि क्या है। चौथा एप्लीकेशन है बच्चों अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग बच्चों निकालेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, ये आप लोग का चौथा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक समतल चादर का निर्माण कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं इस तरीके से हमने एक समतल चादर का निर्माण कर लिया। मान लेते बच्चों हमने ये एक समतल चादर ले लिया है ना। ये मैंने जगह छोड़ दिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैं एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करूँगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक समतल चादर ले लिया। अब वो समतल चादर जो होना चाहिए वो, उसको हम लोग क्या करेंगे, आवेश दे देंगे। ठीक है, तो जब इसको बच्चों मैं आवेश दूंगा, तो आवेश के बारे में तो बच्चों आप लोग को पता है कि आवेश जो होता है वो एक स्थान पे तो कहीं पे रहता नहीं है। आवेश की टेंडेंसी होती है कि वह सतह के पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। तो जब बच्चों मैं इसको आवेश दूंगा, तो वह आवेश क्या होगा, इसके पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा कुछ इस तरीके से। मान लेते ये क्या हो गया, पूरे पृष्ठ पे फैल गया। ये क्या हो गया, पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप लोग को पता है कि अगर ये एक समतल चादर है, तो कोई समतल चादर बच्चों इस तरह से, मतलब इस तरह से अगर रखा हुआ है कोई समतल चादर, तो इसके मैं एक सतह पर आवेश अगर दूंगा तो यह तो दूसरे सतह पे भी चल जाएगा, है ना। तो जब मैंने आवेश दिया, तो यह आवेश इसी सतह पे तो नहीं फैलेगा, यह तो चादर के उस पार भी ना चले जाएगा। यानी कि यह आवेश इस चादर पे पहले तो अच्छे तरीके से फैल जाएगा, और जब इस चादर, मतलब चादर के दो दो पृष्ठ, तो चादर मतलब जब हमने इसको आवेश दिया, तो यह आवेश क्या हुआ, चादर के पहले पृष्ठ पे फैल जाएगा। और जब पहले पृष्ठ पे फैल जाएगा, तो फिर ये दूसरी तरफ चल जाएगा, और दूसरी तरफ जो चादर का जो दूसरा पृष्ठ होगा, वहाँ पर भी समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि यह चादर जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, एक आवेशित समतल चादर है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी इसके आसपास के कणों पर। तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, इसके निकट एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, इसके निकट मान लेते हैं, यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया, समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे एक मान लेते हमने एक बिंदु ले लिया, बिंदु कंसीडर कर लिया, और इसका नाम बोल दिया बच्चों। नाम क्या है, मान लेते इसका नाम है पी। कुछ मान लेते इसका नाम, मान लेते क्या है, पी। पी नाम का कोई एक बिंदु है। इस पी पर हमें मान लेते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लोग को बच्चों यहाँ पे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बाय हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, तो यहाँ पे हमें पता है कि गॉस का प्रमेय जो होता है वो केवल एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में मैं क्या करूँगा कि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए मैं सबसे पहले एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा बच्चों कि गॉसीय पृष्ठ पर ही केवल गॉस का प्रमेय अप्लाई होता है। ठीक है, तो गॉसीय पृष्ठ का मैं एक निर्माण करता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से ध्यान देंगे। और गॉसीय पृष्ठ के रूप में बच्चों हम लोग यहाँ पे एक बेलन का निर्माण करेंगे। ठीक है, वह बेलन जो होगा वो इस बिंदु पी से होता हुआ इस चादर के आर पार गुजर जाएगा, मतलब चादर के आर पार रहेगा। मतलब कहते हैं कि बेलन का आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ होगा और आधा हिस्सा इस तरफ होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, ज़रा ध्यान देंगे बच्चों, समझेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा फिगर बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है,
मैंने इस तरीके से बच्चों बना दिया। ये बेलन बिंदु पी से होकर गुजरता हुआ, लेकिन ये जो बेलन है ना बच्चों, ये पर्दे के आर पार है। मतलब बेलन का आधा हिस्सा पर्दे के एक पृष्ठ की तरफ है और आधा हिस्सा दूसरे पृष्ठ की तरफ है, मतलब आर पार है, पर्दे में छेद करता हुआ यहाँ पे आर पार है इसके, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, आर पार है और तब जाके आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब जरा सुनेंगे बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे फिगर बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और नहीं तो बच्चों अगर आप लोग अगर इसको थोड़ा जल्दी में देखना चाहो तो आप लोग अपने यूट्यूब पर क्या मतलब वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, ताकि ये वाला पोर्शन थोड़ा स्पीड में निकल जाए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा जो अनुप्रस्थ काट है, इसका एरिया मान लेते हैं क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो हर जगह पे ए होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे एक हमने छोटा सा अल्पांश लिया, तो इस अल्पांश के लिए क्या है बच्चों कि इस अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से विद्युत बल रेखा निकलती है। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा। और इसी पर हमारा इसी दिशा में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए हो जाएगा, है ना। इस अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा डी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से विद्युत फ्लक्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो फ्लक्स का निर्माण जो होता है वो बच्चों चादर के एक पृष्ठ से नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है क्या कि आवेश तो चादर के दोनों पृष्ठ पर जा चुका है। तो इस चलते जब हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो चादर के दोनों पृष्ठ के लिए हमें एक साथ निकालना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के द्वारा होगी, तो कुछ ना कुछ उस पृष्ठ के द्वारा यहाँ पे भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार ऐड करेंगे, ठीक है, एक पहले पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो आइए बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ चीज़ों को, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अच्छे से समझेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे कर रहा हूँ देखना है पे। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये हो गया क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ समझेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मैं डायरेक्ट बच्चों एक स्टेप गायब करता हूँ, थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ, समझेंगे। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए बच्चों याद होगा फाई ई निकालेंगे ना, स्मॉल के लिए तो डी फाई ई होता है, जिसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट करते हैं ना। अल्पांश के लिए हम लोग क्या लिखते थे बच्चों, डी फाई ई। इसको जब हम लोग इंटीग्रेशन करते थे तो हमारा डी खत्म होकर केवल क्या आता था, ई आता था। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, तो बच्चों मैंने अभी तुरंत क्या बताया कि जब हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालते हैं ना, तो वो बच्चों किसी एक पृष्ठ के द्वारा नहीं, दोनों पृष्ठ के द्वारा। तो मान लेते हैं इस पहले पृष्ठ के द्वारा अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, पहले पृष्ठ के लिए। अब अगर दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे तो एक बार और ऐड करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो यहाँ पे हमारा टोटल फ्लक्स होगा, ये मान लेते हैं ये पहले पृष्ठ के लिए हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, दूसरे पृष्ठ के द्वारा। टोटल मिलाएंगे तभी तो ये टोटल आएगा, पहले पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो फाई ई बराबर ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप ई डी ए कॉस थीटा। और बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि थीटा जो बन रही है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे 0 डिग्री डाल दिया, प्लस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, नहीं लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज ई डी ए, यहाँ पे भी कॉस 0 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों,
यहाँ पे ध्यान देंगे फाई बराबर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई हमारा आ जाएगा बच्चों बाहर, अंदर में हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोजर ऑफ डी ए। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोजर ऑफ डी ए। तो दोनों तरफ से डी हटाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से भी इंटीग्रेशन डी को खत्म करेगा, बचेगा क्या ई इंटू ए, यहाँ पे प्लस ई इंटू ए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2e ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या हो जाएगा बच्चों 2e ए हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, यहाँ पे क्या है ये रही ई। तो यहाँ से जब बच्चों ई का मान मैं निकालूंगा तो ई का मान क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, या ई के मान से पहले बच्चों मैं ये काम करता हूँ ना, यहाँ पे गॉस का प्रमेय लगा देता हूँ। देखेंगे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई ई की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों मैं, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पे क्या है 2 इंटू ई इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे बच्चों ई का मान निकालना है, तो ई के लिए क्या हो जाएगा, तो ई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ई जब मैं निकालूंगा तो ई के साथ मल्टीप्लाई में 2 और ए, तो ये बराबर के उस जाके किस में चल जाएगा बच्चों भाग में, तो उस तरफ हो जाएगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है, अब वो भाग में आ गया 2 और ए, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब बच्चों यहाँ पे देखो मैंने बताया यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जब मैंने बच्चों आवेश दिया, इस समतल चादर को जब मैंने आवेश दिया, तो इस समतल चादर को जब मैंने आवेश दिया तो आवेश तो फैल गया, तो इसे फैल जाने के कारण इस आवेश के पृष्ठ पे प्लस सिग्मा उत्पन्न हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, प्लस सिग्मा। और बच्चों आप लोग को पता है सिग्मा बराबर जो बच्चों होता है वो क्या होता है, वो होता है क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं क्यू का मान निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो बच्चों वही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जरा समझेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ ये जो आप लोग को यहाँ पे क्यू दिख रहा है, इस क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व से, और नीचे में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हो ऊपर और नीचे अगर देखें तो ऊपर नीचे हमारा ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिलेगा ई बराबर ऊपर में क्या है सिग्मा और नीचे में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को देखने के बाद हमें दिख रहा है कि बच्चों कि ये जो है ये हमारा दूरी आर पर डिपेंड करती नहीं। अगर मान लो इस फिगर में यहाँ से लेकर के समझेंगे बच्चों, है ना, कि अगर दूरी यहाँ से लेकर के इस बिंदु P यहाँ तक की दूरी अगर r है, तो यहाँ पे दूरी अगर मान लो देख रहे हैं ना यहाँ पे ये दूरी अगर r है, तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं क्या कि इक्वेशन जो आया, इक्वेशन जो है वो r पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, यहाँ पे कहीं पर भी r की जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अनंत विस्तार वाले चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है बच्चों, दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। अब आइए बच्चों थोड़ा इसका स्पेशल केस है छोटा सा, उसको ज़रा समझते हैं, उसको भी समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आ जाता है तो इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स ध्यान देंगे बच्चों, समझा रहा हूँ सुनेंगे अच्छे से। स्पेशल पॉइंट में क्या करते हैं कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 2 चादर ले लेता हूँ। ठीक है, एक चादर मान लेते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों ध्यान देना, एक चादर मान लेते हैं यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है, और यहीं पे मान लेते हैं एक दूसरा चादर ले लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारा ए चादर हो गया, ये बी चादर हो गया। अब इस चादर को बच्चों मैं क्या करता हूँ अलग अलग आवेश देता हूँ। अब इस मान लेते हैं इस ये जो चादर है इसको मान लेते हैं कि इसको धनावेश दे देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं धनावेश देते हैं। धनावेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पे पूरा फैल जाएगा, धनावेश फैल जाएगा। और इस वाले चादर को मैं मान लेते हैं ऋणावेश दे देता हूँ, तो इस वाले चादर पे क्या हो जाएगा, पूरा ऋणावेश फैल जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा, यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा प्लस सिग्मा, यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा माइनस सिग्मा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि यहाँ पे 2 बिंदु लेता हूँ। एक बिंदु जो है मान लेते हैं वो इन दोनों चादरों के बीच में ले लेता हूँ P1, और एक बिंदु जो है वो इन दोनों चादर की मतलब साइड में ले लेता हूँ, बाहर चादर से बाहर, यहाँ पे P2। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है बच्चों, तो आप लोग को पता है कि विद्युत बल रेखा तो धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर ख़त्म होती है ना। तो यहाँ पे अगर शुरुआत में अगर बात करें पी बिंदु के लिए, पी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या हो जाएगा, तो पी बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी जो दिशा होगी वो यहाँ से क्या होगा, निकलेगी ऐसे ना, धनावेश से, धनावेश से निकलेगी। वो किसका डायरेक्शन होगा, E1 होगा, है ना, E1 जो कि धनावेश से निकलेगी। और जितनी भी विद्युत बल रेखा जो धनावेश से निकलेगी और इस पी बिंदु से होकर के गुजरेगी, वो भी किस तरफ जाएगी, वो मिलेगी कहाँ पे, बी पे आके। मान लेते हैं मिलने वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, E2 है। ये E1 धनावेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है, और ये मान रहे हैं क्या कि वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो माइनस पे आकर ख़त्म हो रही है, E2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो तो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि, समझेंगे बच्चों, कि बिंदु P पर विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बारी बारी से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले चादर के ले जाता हूँ, चादर A के कारण। तो चादर A के कारण बच्चों क्या हो जाएगा, E1 बराबर, E1 बोला है हमने चादर A के कारण, तो E1 बच्चों फार्मूला तो अभी तुरंत आपने पढ़ा था बच्चों, फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर नीचे मैं दिखा दूँ। फार्मूला होता है E बराबर, यहाँ पे आप लोग को देख पा रहा होगा, E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बच्चों E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बात करेगा चादर बी के लिए, ठीक है, चादर बी के कारण, चादर बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको मान लेते हैं, बोल देते हैं E2, ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे चादर ए और चादर बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे देख रहे हो दोनों का तो दिशा समान है, और जब दिशा समान होता है तो परिणामी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को पता है परिणामी के हम लोग क्या करते हैं, दिशा समान होने पे जोड़ देते हैं, यानी कि E1 प्लस E2। जब दिशा समान होती है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं ना, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो E बराबर E1 का मान यहाँ पे सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का भी मान सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसको ऐड करेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। जब ऐड करेंगे बच्चों देखो भिन्न का क्या कहते हैं, जोड़ तो आना ही चाहिए। तो ये भी आधा, नीचे में 2, मतलब ये भी आधा, नीचे में 2, ये भी आधा, मिला के पूरा हो जाएगा 2, खत्म हो जाएगा, बचा है सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया किसके लिए बच्चों, P1 बिंदु के लिए, जो कि क्या है, दोनों चादरों के बीच में, P1 पर। अब बात करते हैं बिंदु P2 पर, बिंदु P2 पर तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे बच्चों, बिंदु P2 पर। अब बच्चों अगर P2 की बात करें तो अच्छे से समझेंगे। P2 के लिए क्या है बच्चों कि जो एक A से निकल रही है, A से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी, है ना, वो जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं यहाँ से ये इस पर धनावेश है, तो मान लेते हैं ये इस तरीके से यहाँ से निकलेगी, ऐसे करके आएगा, है ना, ऐसे, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, E1 का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है बच्चों किसके लिए, E1 के लिए। ऐसे घूम करके जो भी यहाँ से निकलेगी इस बिंदु P2 से होकर गुजरेगी ऐसे E1, और जो भी विद्युत बल रेखा गुजरेगी, मान लेते हैं बिंदु P2 से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो मान लेते हैं E2 है, E2 ही हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट बच्चों, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ से क्या है कि जो भी, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि इस A के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो हमारा E1 हो जाएगा ऐसे, और जितना भी है वो मिलेगा कहाँ पे, माइनस पे, उसका डायरेक्शन ऐसे। देख पा रहे हैं ना बच्चों कि यहाँ पे अंदर में था तो पहले पेज के कारण, पहले चादर के कारण E1 ऐसे, और जो भी गुजरेगा वो गुजर के बी पे आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन जब बाहर में है तो निकलने वाली विद्युत बल रेखा तो ऐसे निकल जाएगी,
लेकिन जो भी निकलेगी तो घूम के उसको कहाँ आना होगा, बी पे आना होगा। तो E1 का डायरेक्शन है कि यहाँ से गुजरेगी जरूर, लेकिन आके मिलेगी किस तरफ, बी पर, तो एरो अंदर की ओर। तो पहले पृष्ठ के कारण है E1 और दूसरे पृष्ठ के कारण है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं, इसको बोलते हैं हमने क्या, E2। ठीक है, तो अब देखते हैं बारी बारी से, यानी कि दोनों को यहाँ पे देखो, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे बोलते हैं, समझेंगे बच्चों, चादर ए के कारण, चादर ए के कारण क्या हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट। परिणामी की अगर बात करें, परिणामी की, तो बच्चों परिणामी अगर देखो तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो बिंदु दोनों पर्दे से बाहर यहाँ पे है उसके लिए तो डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। बच्चों मैं एक बार और समझा दूँ, यहाँ पर ए से निकलने वाली विद्युत बल रेखा, विद्युत ए पर क्या धनावेश है, तो यहाँ से विद्युत बल रेखा निकलेगी तो वो डायरेक्शन ऐसे है, जो कि हमने E1 बोल दिया कि निकल रही है। लेकिन जितनी भी निकले उसको जाना मिलना कहाँ पर है, बी पर, क्योंकि बी पे हमारा निगेटिव है और विद्युत बल रेखा निगेटिव पे आके मिलती है। तो E1 निकल रहा है और आके मिल रहा है E2 पर, दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए तो पता है बच्चों आप लोग, हम लोग माइनस करते हैं, यानी कि E1 माइनस E2, तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों तो सेम वैल्यू है, यानी कि E का मान क्या आ जाएगा, 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई बिंदु दो विपरीत दो विपरीत आवेशित चादर के बीच होता है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। और जब कोई बिंदु दो विपरीत आवेशित चादर के बाहर होता है तो वहाँ पर तीव्रता जो होती है वो क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से बच्चों दिखा देता हूँ पूरा पेज, ताकि आप लोग को अगर स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप लोग आसानी से ले सकते हो। ठीक है बच्चों, पहला यहाँ से था, दिख रहा होगा बच्चों, इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, हैव ए नाइस डे। इसको अच्छे से पढ़ें और पूरा वीडियो बच्चों अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देख करके कॉपी में नोट करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अच्छे से कोई डाउट हो तो पूछें। हैव ए नाइस डे, बाय। और उन लोगों तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।